हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक अगला कंसेप्ट लेकर आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार आता है। बाकी के जो कंसेप्ट हो चुके हैं, जो बच्चे जो साथी हमारे नहीं देख पाए हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, जाके आप नंबर सिस्टम की और भी सारी क्लासेस वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक एग्जाम में बनता है। अभी हम आपको एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन भी दिखाएंगे इस टाइप का। चलिए, तो जैसे कि हम बात करें ये क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का आता है। आपसे बेसिकली इसमें पूछा जाता है रिमाइंडर क्या होगा। देखो, हम आपको रिमाइंडर के बहुत सारे कंसेप्ट बता चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, जैसे हम बात करें, हमें घात से कोई मतलब नहीं, हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम 37 को हम 9 से डिवाइड करें तो कितना शेष आएगा, पहले हमको ये बता दीजिए आप। तो अगर इनको इससे काटेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, प्लस का 1 बचेगा, और प्लस 1 के घात कितना होता है, 20 हो गया। ठीक है, अब एक के घात कितनी भी क्यों ना लिखा हो, एक के पावर कितनी भी क्यों ना लिखा हो, उसका आंसर कितना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक ही होती है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका एक ही होगा। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल इसी कंसेप्ट से। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए। चलिए, हम एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि एक के घात कुछ भी होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है वो है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 9 और इसके पावर कर दिया गया 19, और एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, यानी यहां पर जो शेष बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। यहां तक क्लियर है आपका, माइनस का 1 बचेगा। बात अगर करें यहां पर, तो माइनस के ऊपर हम घात देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर माइनस के ऊपर की जो घात है, अगर ये किस में होगी, ऑड में होगी। ऑड का मतलब आप जानते हो, विषम अगर होगी तो जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। अगर माइनस के ऊपर की जो घात है वो क्या होगी, इवन होगी, यानी कि सम होगी। तो जो संख्या के ऊपर की जो घात है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। समझ में आई बात? तो आप सबको पता है कि जो ये 19 है, बताओ क्या है, सम है कि विषम है? विषम है, तो ऊपर वाली जो संख्या होगी हमारी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और जब निगेटिव आती है कोई संख्या ऊपर, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे वाले में से ऊपर वाले हटा देंगे, यानी 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? मैं फिर से समझाऊंगा एक क्वेश्चन लेकर। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, सारी चीजें हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल भी नहीं परेशान। हम लोगों का जो घात है वो किस में है, विषम में है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि विषम में होगा तो ऊपर की संख्या हमारी वही लिख दी जाएगी, यानी निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगी। चलिए फिर से देखते हैं इनको हम। देखिए यहां पर क्या था, देखो 9 चौक 36, तो -1 का रिमाइंडर आएगा ही आएगा। ये -1 कैसे आया, वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जो हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखे, आप पिछली क्लासेस जरूर देखिए। तो माइनस का 1 शेष आ जाएगा, माइनस के 1 शेष पर जो घात लिखा हुआ है वो 19 लिखा हुआ है, और जो 19 है वो विषम है। तो अगर विषम है तो हमारा वही संख्या हो जाएगा, जैसे -1 है तो -1 ही होगा। अगर यहां पर सम होता तो यहां पर प्लस का 1 आता। समझ में आई बात कि नहीं है? ये विषम है तो माइनस होगा, अगर सम होता तो प्लस होता। अगर हम बात करें, अब माइनस तो हमारा रिमाइंडर हो नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बताया कि माइनस रिमाइंडर कभी नहीं होता है, तो प्लस रिमाइंडर कैसे होगा। अब हम लोग नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 8, यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, वीडियो के एंड में आप हर एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। चलिए, जैसे कि हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और बताइए, इसी से संबंधित है बिल्कुल, बताइए। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 31 डिवाइडेड बाई 8 और इसकी पावर हो जाएगा 21। बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आप कहोगे सर जी, अगर हम 31 को 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? -1 की पावर जो 21 है ये विषम है, तो अगर ये विषम है तो हमारे पास -1 ही बचेगा।
तो -1 हमारा रिमाइंडर होगा नहीं, तो 8 में से हम 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप समझ पा रहे हो तो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मत करिए इसको लाइक। अगला क्वेश्चन समझाएंगे, वहां पर लाइक करिएगा आप। चलिए, हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया 31 डिवाइडेड बाई 8 और इसकी पावर जो है वो है 20। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अगर ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, यानी यहां कितना बचेगा? माइनस का 1। अब ये जो संख्या ये किसमें है? सम संख्या है, और अगर ये सम है तो हमारा -1 वाला किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और अगर ये तो हमारा डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबका? चलिए, हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है कई के बाद। समझ में आ गया होगा नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है। अगर आपका घात जो है वो विषम में होगा तो आपकी संख्या अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव ही रहेगी। अगर आपका सम में है तो नेगेटिव है तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? मैं और भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसके पहले एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अब इसके तरीके से हम सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करा देते हैं। चलिए, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 2 की पावर 8 बटे 15 और पूछा गया इसका रिमाइंडर बताइए। पहले आप इसको करिए, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन करिएगा। तो आप कहोगे सर जी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसके घात 2 बटे 15। पहले बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? देखो, जब भी नीचे वाली जो चीज हो इसको हमें या तो 14 करना, ऊपर वाला या तो हम 14 कर दें या फिर हम लोग क्या कर दें? 16 कर दें। या तो एक कम करेंगे या तो हम लोग एक ज्यादा करेंगे। तो भाई 2 जो है वो 15 से बहुत छोटा है, तो हम लोग टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा यहां पर हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 हो जाएगा ना, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहां पर 8 लिखा तो 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है। ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 16 बटे 15 और इसके घात हो जाएगा 2। अब हम लोग 16 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, और प्लस के 1 पे घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो भी कितना आ जाएगा? मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। पहले बताओ यहां तक क्लियर है आपका? यहां तक सबका क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है एनटीपीसी में, हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो अगर हम बात करें इसको, अब या तो हम ऊपर वाले को 81 कर दें या तो ऊपर वाले को हम 83 कर दें, यानी जो नीचे वाली जो संख्या उससे या तो एक कम कर देंगे और या तो हम एक उससे ज्यादा कर देंगे। चलिए, अब ये कैसे होगा? तो आप इसको क्या करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 हो जाएगा। यानी ये किस में चेंज हो जाएगा? 3 के पावर 4। और जब ये 3 की घात 4 हो जाएगा तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा भाई? 16 चौके 64 होता है, हम 16 लिख देंगे और ये नीचे हमारा हो जाएगा 82। अब आपको पता है 3 के पावर 4 हमारी आई है 81। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर हम बात करें इसको, यानी हम 81 को अगर हम 82 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और जो माइनस के ऊपर जो घात लगी है ये लगी है सम संख्या। तो जब सम संख्या होती है तो हमारा जो माइनस वाला है ये प्लस में हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई?
जब सम संख्या होगी तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और अगर विषम होती तो माइनस का माइनस ही लिखते, और जब ये हमारा प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल भी घबराना नहीं, अभी और क्वेश्चंस करवाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। इरेज कर दें इसको। चल, और भी ऐसे ही क्वेश्चन है, हम आपको करवा रहे हैं एक क्वेश्चन और। देखिए, देखिए अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। इसमें अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए, रिमाइंडर पूछा जा रहा है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या करेंगे हम लोग, अब या तो ऊपर वाला 27 आ जाए या तो ऊपर वाला 29 आ जाए। देखते हैं, तो 27 कब आएगा? जब हम लोग इसको 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 3 बार करेंगे, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर 27 तो 3 9 27 यानी 9 ऊपर हो जाएगा, नीचे हमारा 28 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 27 को किससे डिवाइड करेंगे? 28 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर। क्लियर है यहां तक? मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। देखिए यहां तक, देखिए थोड़ा इधर चला गया, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, और ये है विषम में, तो जब विषम में है तो ऊपर वाला किस में आएगा? माइनस में ही आएगा, और 28 में अब हमको एक घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 रिमाइंडर। पहले बताइए यहां तक आप सभी लोगों का क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लाइक कर सकते हो आप। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सब्र रखिए, अच्छा क्वेश्चन है वो, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है वो भी। समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं किसी को समझ में आया है, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रही है, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको अगली क्लास में लेकर जरूर आऊंगा। चलिए, तो ये है आपके एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। चलिए कैसे करना है इसको, अब देखो हम क्या करेंगे, या तो हम 8 बनाएंगे या तो हम 10 बनाएंगे। अब देखो ऊपर वाला क्या बनेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3 करने पर, 2 के घात 3 करने पर ये 8 बन जा रहा है। अब 64 कैसे आएगा, तो आपको पता है कि 3 को हम लोग कहां तक, अब जैसे यहां पर आप डिवाइड कर लो इसको, जो बच्चे अभी नए हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है, उसको डिवाइड करोगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 3 एक अन्नम हो जाएगा 3, यहां पर एक रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 21 तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, और जो एक रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग बगल में कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? और नीचे हमारा हो जाएगा 9, तो ये तो हो जाएगा 8 की घात 21 बटा 9 गुणे 3। तो यहां पर अगर हम काटेंगे 8 को, तो यहां पर रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। 8 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा, और यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये निगेटिव है और इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है विषम लिखी हुई है, तो ये हमारी निगेटिव ही आएगी, और 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां पर, आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगती है। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैंने कहा था आप लोग मुझसे जुड़ भी सकते हो, व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ 8604
459955। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं और कह रहे हैं सर मैथ जो है एकदम भूत जैसा है, अगर मैथ हटा दिया जाए तो हम हर एक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैथ कोई हवा नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। आप केवल मुझसे 2 से 3 महीने जुड़ जाइए, आपको खुद लगेगा कि मैथ बहुत ही अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगी हर एक चीज़। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप देख लिया करिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी पूछना है तो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहां से पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम और ले लेते हैं। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। रिमाइंडर बताइए कितना आंसर होगा इसका। चलिए सिंपल है, आपने कर लिया होगा। 3 को आप 4 से काटोगे माइनस का 1 आ जाएगा। ऊपर हमारा 30 दिखा है और 30 हमारा किस में है, सम में है। तो जब सम में होता है तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और जब पॉजिटिव आ गया तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। बस सिर्फ आपको ये वाली संख्या ध्यान में रखनी है, अगर ये पॉजिटिव में है तो ऊपर वाली संख्या जो है वो भी पॉजिटिव, सॉरी मतलब अगर ये सम में है तो ऊपर वाली पॉजिटिव होगी, अगर ये विषम में होगी तो ऊपर वाली निगेटिव में होगी। समझ में आई बात। और जब ये वाली चीज निगेटिव में हो जाएगी तो हम लोग इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कंफर्म है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक बन रही है आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेवल की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, ये एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 की घात 400 बटा 400 रिमाइंडर। ये क्वेश्चन आया है, बताइए। चलिए तो हम इसको बताते हैं। अब कैसे आप करोगे भाई, या तो हो जाए 399 या तो हो जाए हमारा 401। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 7 343, यही तो बनेगा। 343 नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। 343 को हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 2401, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 7 की घात 4, इसके ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 400। 2401 क्यों किया, क्योंकि 4 छंग 24 होता है। समझ में आ गई बात। तो 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी 24 और हमारा एक यहां से रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2401, इसकी घात हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 400। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा हमारा प्लस का 1 बटे 400 और ठीक है, और ऊपर वाला पॉजिटिव है तो हमें सम और विषम देखना ही नहीं, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा प्लस का 1। यहां तक कंफर्म है आपका। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए। फिर से समझा दे रहा हूं मैं एक बार। देखो हमें चाहिए था 399 या तो 401, चलिए नहीं मिल रहा है 399 401, तो हम फिर क्या देखेंगे, या तो हमको चाहिए 799 या तो चाहिए हमको 801। ये भी तो हो सकता था भाई, 4 दूनी 8 कर देंगे, 8 में से एक 799। ये भी मिल रहा है तो हम लोग ढूंढेंगे 1199 और 1201। ये भी नहीं मिला तो हम लोग 999 और 2001। ये भी नहीं मिला तो हम लोग क्या ढूंढेंगे। अब आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए कहीं ना कहीं आपको इस टर्म में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग 4 बार ही मल्टीप्लाई किए, हमें 2401 मिल गया, तो हमें पूरा क्लियर था कि 4 छंग 24 होता है। ठीक है, तो 2400 हो गया, हमें एक यहां से बच गया। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं अभी उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है।
ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझा कर ही रहूंगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। एक क्वेश्चन काफी अच्छा है जो एग्जाम में बन भी चुका है, हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। बताइए। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, ये आपका 5 की घात 500 लिखा है। अब पहले आप हमको ये बताइए, अब इसको आप कितना भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप 500 के आसपास पहुंच ही नहीं सकते हो कभी भी। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले आप ध्यान से देखो, हम लोग जो नीचे वाला जो 500 है इसका निकाल देंगे एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, यानी ये 5 की घात 3 में टूटेगा और 4 में टूटेगा। ये यहां तक क्लियर है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो आपने पढ़ा होगा a के पावर m और बटा a के पावर n अगर हो तो जो घातें होती हैं ये घट जाती हैं। ये काफी बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन नहीं, ना ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको एग्जाम में जरूर करिएगा जब भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, मान लीजिएगा आप इसको। तो यहां पर भी जो a के पावर m है और नीचे है a के पावर n, तो दोनों घट जाएंगे घात। तो 500 में से अगर 3 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 497 और बटेगा 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का एक रिमाइंडर हमें बचेगा। ठीक है, यहां तक बचेगा। अब ऊपर वाला अगर पॉजिटिव में है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप घबराना नहीं कि इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से कि हमने जो इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट कर लिया है, उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे काफी इजी क्वेश्चन थे, हम लोगों ने अच्छे से किया। और हमने बताया था कि जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल कमजोर है उनकी मैथ हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं जो अच्छे बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों की मैथ कमजोर है वो लोग भी इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए तो यहां तक हो गया होगा। अब अगर आप कहो तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, परेशान नहीं होना है आपको। आप परेशान हो जाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े हैं, इनकी कोई अब ये 60 ट्रिक ही, अगर आप पूरा इनको बेसिक से करोगे तो हो ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था, जरा मैं वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, देखता हूं अगर मेरे पास वो क्वेश्चन है तो मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन पीसी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसमें हमको फाइंड करना था रिमाइंडर 2 के पावर 76 बटे 96। ये करिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको इजी क्वेश्चन करा दूं, जो क्वेश्चन है मैं एग्जैक्ट वही करा रहा हूं और समझ में भी आपको आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर जाइए इसको फिर से देख लीजिए, एक दो बार आप देख लोगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मैथ आपकी बेसिकली कमजोर है तो आपको मेहनत करना है, हार्ड वर्क, कोई शॉर्ट की नहीं होती है किसी भी सक्सेस की, आपको मेहनत करना ही करना है।
अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कभी भी 96 के आसपास भी हम नहीं फटकेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तिया 96, यही तो बनेगा एलसीएम में। यानी 2 हमारे पास कितना आ गया, 5 बार आ गया, और 1 आ गया 3। तो हम लोग बिल्कुल इसके पहले घटा देंगे तो 76 में से 5 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 71, और नीचे बच जाएगा 3। अब देखो जो 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बचेगा -1। अब देखो ये जो संख्या है ये किसमें है, ये विषम है। तो अगर विषम है तो ये माइनस वाला किसमें होगा, माइनस में ही होगा। सम होता तो ये प्लस हो जाता, और अगर ये माइनस आया तो हम लोग नीचे वाले में से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है, आप समझने की कोशिश करिए। देखते हैं अगर और कोई क्वेश्चन हमारे पास मिल जाता है तो हम आपको वो भी करवा देते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक बन चुके हैं मैं सारा साथ साथ में ही करवा देता हूं, ताकि एग्जाम अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे। देखो ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ये बहुत सारे कम लोग करवाते हैं और एग्जाम में जब आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। देखो 2 के पावर 35/10, इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर। कोशिश करिए आप लगाने को, मैं बता दे रहा हूं इसको। चलिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो हमारा है ये 2 और 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के घात ये 1 है तो ऊपर जाएगा तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यानी 2 के पावर 34 बटा क्या पहुंच जाएगा, 5 पहुंच जाएगा। अब जो 2 के पावर 5 जो 34 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर यानी ऊपर हो जाएगा 17/5, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 की घात 17/5। अब 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ये जो संख्या है किसमें है, विषम में है। तो अब -1 को हम 5 से घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां तक सबका क्लियर है, जितने भी साथी हमारे हैं सबका क्लियर होना चाहिए। ये फिर से आप समझ लीजिए इसको, मैं फिर से समझा देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2 के पावर 34/10। अब जो हमारा 2 है हम कितना भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के आसपास नहीं आने वाला है, ना तो ये कभी 9 के टर्म में बनेगा ना ही कभी 11 के टर्म में बनेगा। तो हमने इस को किस में कन्वर्ट कर लिया है, 2 और 5 में। अब ये जो 2 की घात 1 है इसको हम 34 से घटाएंगे, सॉरी 35 से घटाएंगे, ये 35 था ना, 35 से घटाएंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा 34, और 2 के पावर 34 को क्या लिखेंगे, अब 4 के टर्म में इसको बदल सकते हैं ना, या तो 4 में हो या तो 6 में हो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 की घात 17 और बटे 5, यहाँ तक क्लियर है। और 4 को हम 5 से घटाएं, 4 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, और माइनस के 1 को हम 5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। देखो जितने भी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी थे ये काफी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और मेरा कराना फर्ज है, मैं इसको स्किप नहीं करा सकता, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर थोड़ा सा ये टफ लग रहा है तो आप प्लीज 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे, पक्का गारंटीड समझ में आएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आपको कमेंट में क्या लिखना, मान लो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन मान लो आपको समझ में आया, आप कमेंट में कि 7/400 वाला क्वेश्चन सर फिर से समझा दीजिए, तो मैं कल की क्लास में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी और भी कोई क्वेरीज है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सएप से ही जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका क्लियर एक चीज, अगर दिक्कत, अब एक क्लास इसकी अभी कल होगी रिमाइंडर थ्योरम की, क्योंकि मैंने कल भी कहा था रिमाइंडर थ्योरम जो है ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। तो कल इसकी एक क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम लोग जीरो फाइंड करना,
5 फाइंड करना, 2 फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं कल के ही क्लास में, सॉरी इसके पहले की क्लास में। तो अगर आपको सारी क्लासेस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप जाके वहां से देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आपको पता है कोई भी एग्जाम हो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ना ये तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप क्लियर कर लीजिए। बाकी आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यानी कल के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, और जितने भी क्वेश्चन हमारे मैथ की क्लासेस हो चुकी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप जरूर देखिए। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।